जब तक हम अपने पानी को नहीं समझेंगे तब तक हमारी जमीन और किसान दोनों कितने भी कामयाब क्यों ना हो, एक दिन हमारी हालत सूखे तालाब जैसी हो जाएगी। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया आउट लाउड और मैं हूं वंशिका। और आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे गेम चेंजर कोलैबोरेशन के बारे में जो हमारे देश के ग्राउंड वाटर क्राइसिस को स्पेस टेक्नोलॉजी की मदद से टैकल करेगा। जी हाँ, सही सुना आपने। इसरो और पीएयू का ये मिशन, पीएयू यानी पंजाब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी लुधियाना ने इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इसरो के साथ हाथ मिलाया है एक प्रेस्टिजियस रिसर्च प्रोजेक्ट के लिए, जो देश के पानी की सबसे बड़ी परेशानी ग्राउंड वाटर डिप्लीशन को समझने और हल निकालने की कोशिश करेगा। इस प्रोजेक्ट का ऑब्जेक्टिव सिर्फ डेटा इकट्ठा करना नहीं, बल्कि स्पेस टेक्नोलॉजी और एडवांस एनालिटिक्स की मदद से एक ऐसा प्रेडिक्टिव फ्रेमवर्क बनाना है जिससे हम फ्यूचर में ग्राउंड वाटर के बिहेवियर को पहले से ही फोरकास्ट कर सके। इमेजिन कीजिए, सैटेलाइट्स जो हमारे आसपास स्पेस में घूम रहे हैं, वही सैटेलाइट से लिए गए अर्थ ऑब्जर्वेशन डेटा, मशीन लर्निंग और बिग डेटा एनालिटिक्स को यूज करके इंडिया के ग्राउंड वाटर की करंट सिचुएशन का एक डिटेल्ड मैप बनाया जा रहा है। वही प्रिडिक्ट भी किया जा रहा है क्लाइमेट चेंज और ह्यूमन यूज से पानी का लेवल कैसे बदलेगा। ये मैप्स सिर्फ नंबर्स नहीं बताएंगे, बल्कि एक्सपोजर हॉटस्पॉट्स बताएंगे जहां पानी सबसे ज्यादा थ्रेटेंड है। और एक इम्पोर्टेंट बात कि ये प्रोजेक्ट पंजाब गवर्नमेंट के थ्रू नहीं चलाया जा रहा। पंजाब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी और इसरो के बीच ये कोलैबोरेशन 23 दिसंबर 2025 को ऑफिशियल तौर पर फाइनलाइज हुआ, जहां इस प्रोजेक्ट को इसरो के रिस्पॉन्ड प्रोग्राम के अंडर अप्रूवल मिला और इसी के साथ रिसर्च का काम शुरू हो चुका है, जिसमें अगले 1 साल के अंदर डेटा कलेक्शन, मॉडलिंग और स्पेस बेस्ड ग्राउंड वाटर प्रिडिक्शन सिस्टम को फेज वाइजली ऑपरेशनल बनाने का टारगेट रखा गया है। और ये सिर्फ एक एकेडमिक कोलैबोरेशन नहीं है, ये पॉसिबल हुआ है एक क्लियर नेशनल विजन के कारण, जहां स्पेस टेक्नोलॉजी को सिर्फ लॉन्चेस तक सीमित नहीं रखा गया, बल्कि पानी, किसान और क्लाइमेट जैसे इश्यूज से जोड़ा गया है। अब आप सोच जरूर रहे होंगे, इसरो द्वारा चलाया जा रहा ये रिस्पॉन्ड प्रोग्राम क्या है। रिस्पॉन्ड प्रोग्राम इसरो का एक इनिशिएटिव है जिसमें वो इंडियन यूनिवर्सिटीज और इंस्टीट्यूट के साथ मिलकर स्पेस बेस्ड टेक्नोलॉजी रिसर्च प्रोजेक्ट्स को स्पॉन्सर करता है। मतलब फंडिंग प्लस टेक्निकल सपोर्ट इसरो देता है और यूनिवर्सिटीज अपने साइंटिस्ट और स्टूडेंट्स के थ्रू ग्राउंड लेवल प्रॉब्लम्स जैसे ग्राउंड वाटर, क्लाइमेट चेंज, एग्रीकल्चर के सॉल्यूशंस डेवलप करता है। यही है मौजूदा सरकार का इंस्टीट्यूशंस को कंट्रोल करना नहीं, उन्हें एम्पावर करने का विजन। यूनिवर्सिटीज को रिसर्च के लिए फंड्स, साइंटिस्ट को फ्रीडम और प्रॉब्लम्स को सॉल्यूशन से जोड़ना। ये प्रोग्राम सिर्फ एक साइंटिफिक स्टडी नहीं है, इस प्रोजेक्ट का एक बड़ा हिस्सा है कैपेसिटी बिल्डिंग, यानी यहाँ स्टूडेंट्स और यंग साइंटिस्ट को ट्रेनिंग मिल रही है हाइड्रोलॉजी, क्लाइमेट साइंस और मैपिंग टेक्नोलॉजीज में, ताकि फ्यूचर जनरेशन खुद के सॉल्यूशंस खुद डेवलप कर सके। पीएयू के वाइस चांसलर और टॉप साइंटिस्ट ने इस इनिशिएटिव को एक स्ट्रैटेजिक माइलस्टोन बताया है, क्योंकि ये कोलैबोरेशन पीएयू को एक नेशनल मिशन का हिस्सा बनाता है जो एग्रीकल्चर और वाटर सिक्योरिटी को स्पेस बेस्ड साइंस से जोड़ता है। एक समय था जब पानी पर सिर्फ रिपोर्ट्स बनती थी, आज सैटेलाइट डेटा से फ्यूचर फोरकास्ट हो रहा है। यही है पॉलिसी और पॉलिटिक्स का फर्क, रिएक्शन नहीं, सिर्फ प्रिडिक्शन। तो दोस्तों, जब स्पेस टेक्नोलॉजी किसान के खेत तक आए और जब साइंस सिर्फ लैब्स में नहीं जमीन पर काम करे, जब सोच बड़ी हो और इरादे मजबूत, तब पानी बचाना सिर्फ जरूरत नहीं, राष्ट्रीय संकल्प बन जाता है। और इसी संकल्प का नाम है विकसित भारत।